अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 34 रिकॉर्ड करने लगे हैं और जो लास्ट टॉपिक है हम लोगों के चैप्टर नंबर 5 का, और जो टॉपिक है वो पावर सप्लाई का है। यानी इसके ऊपर हम लोग ब्रीफ मैं आपको डिज़ाइन करना बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये पावर सप्लाई को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ख़ास तौर पर स्विचेबल पावर सप्लाई, यानी आप उससे मल्टीपल डिफरेंट किस्म की जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसे हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पावर सप्लाई क्यों ज़रूरी है। देखो, जितने भी हमारे घर के अंदर अप्लायंसेस हैं, ख़ासतौर पर टीवी हो गया, रेडियो हो गया, या जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो बुनियादी तौर पर लो वोल्टेज के ऊपर काम करती हैं। तो हमें जो है वो एसी वोल्टेज तो दरकार नहीं होती। हमने इससे पहले जितने भी अब से 2-3 लेक्चर जो पहले पढ़े थे, जिसमें हमने रेक्टिफिकेशन का अमल देखा, फिल्ट्रेशन का अमल देखा, तो उसमें क्या चीज़ था, बुनियादी तौर पर एसी को डीसी के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीखा। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर बुनियादी तौर पर मैं आपको एक डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि वो किस तरीके से बनती है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी आसानी के साथ अपना जो हो प्रोजेक्ट है, जो ख़ास तौर पर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बना सकते हैं, और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बना सकते हैं इनिशियल फेज़ की पावर सप्लाई का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टेलीविज़न या कोई भी बड़ा पुर्जा है उसके अंदर हमें जो पावर सप्लाई या वोल्टेज दरकार होती है वो कोई एक फ़िक्स वोल्टेज दरकार नहीं होती। सम टाइम हमें 9 वोल्ट चाहिए होती है, सम टाइम हमें 12 वोल्ट चाहिए होती है, सम टाइम हमें 3 वोल्ट चाहिए होती है। तो हम लोग एक ही पावर सप्लाई से मल्टीपल आउटपुट जो है ना वो वोल्टेज की हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमें जो है वो एक ब्लॉक डायग्राम को समझना ज़रूरी है कि पावर सप्लाई की क्या होती है। उसके बाद मैं आपको इसकी सर्किट डायग्राम समझाऊंगा। तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम के अंदर एज यूजुअल सबसे जो मेन चीज़ हमें बनानी होगी वो सबसे पहले हमें एक अदद ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर का आपको पता है कि काम क्या होता है कि वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। यानी हम लोगों ने 220 वोल्ट एसी लेनी है और उसको कन्वर्ट कर देना है 12 वोल्ट एसी के अंदर, या फिर जितनी भी आपने जो है वो रेटिंग का ट्रांसफार्मर लिया होगा वो उसमें वो कन्वर्ट करके देगा। अब यहाँ पर ध्यान में ये रखें कि जो वोल्टेज आ रही है ये हमारे पास फिलहाल एसी फॉर्म में ही है। तो हमने क्या करना है, इसके बाद एक अदद लगाना है यहाँ पर रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के लिए हमने जो यहाँ पर रेक्टिफायर यूज़ करेंगे वो ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करेंगे, या सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाजार से जो मिलता है वो बुनियादी तौर पर ब्रिज रेक्टिफायर ही आईसीस की शक्ल में मिलता है। अब यहाँ पर जो आउटपुट आपके पास आएगी ना वो खालिस प्योर डीसी फॉर्म में नहीं होगी, हमें उसको फिल्ट्रेशन का अमल से दोहराना पड़ेगा। तो कैसे फिल्ट्रेशन होगी, आगे जो है ना हमें एक सर्किट लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं फिल्टर सर्किट। इससे जो है वो लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने आपको 4 से 5 डिफरेंट फिल्टर्स के बारे में पढ़ाया था, जैसे कि शंट टाइप फिल्टर, सीरीज इंडक्टर टाइप फिल्टर, पाई फिल्टर, टी टाइप फिल्टर। तो आप उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, या सिंपल एक कैपेसिटर भी पैरेलल में यूज़ करके उसको शंट टाइप कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो एज अ फिल्टर के तौर पे। अब यहाँ तक आपके पास जो फिल्टर सर्किट आ जाता है, उसके बाद आपको लगाना पड़ता है यहाँ पर एक अदद रेगुलेटर जिसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेटर से क्या होगा कि हमें रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगी जितनी आप चाहते हैं, 12, 5 और 3 वोल्ट, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है सर्किट में। उसके बाद जो आगे हमें एक चीज़ लगानी पड़ेगी उसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर। क्या लगाना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर का बुनियादी तौर पर काम है कि ये हमारे पास वोल्टेज को डिवाइड करता है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब यूँ कह लो कि ये भी एक तरह का स्विच होता है। तो अभी मैं आपको बाकायदा एक प्रैक्टिकली सर्किट बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले जब आपको ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा तो ट्रांसफार्मर का आपको पता है कि ये सिंबल होता है। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल होता है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, जिसमें हमारे पास 220 वोल्ट एसी आएगी और यहाँ पे आउटपुट के ऊपर सपोज हम कहते हैं कि 13 वोल्ट एसी हमने ये आउटपुट कर दी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मैं सर्किट आपको डिज़ाइन करके दे रहा हूँ ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी पावर सप्लाई का सर्किट है जो कि आपको रेगुलेटेड 12 वोल्ट देगी,
रेगुलेटेड 9 वोल्ट देगी, रेगुलेटेड 5 वोल्ट देगी। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें ये ट्रांसफार्मर की जरूरत है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद हमें चाहिए एक ब्रिज। देखो ब्रिज जो है वो हम लोगों के पास जो है ना, अगर आप खुद हाथ से बनाना चाहोगे तो आपको 4 डायोड दरकार होंगे। अगर आप बाजार से खरीदोगे तो आपको आईसी की शक्ल में मिलेगा, और आईसी की 4 टर्मिनल्स होती हैं, वो मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ। सपोज ये हमारे पास आईसी है, इसको मैं कहता हूँ जी ब्रिज आईसी, ठीक है। इसकी जो 4 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल तो ये होती हैं, इनके ऊपर लिखा होता है ऐसे साइन वेव बनी होती है। क्या बनी होती है? साइन वेव। और जो इसकी आउटपुट होती है उसकी भी आगे से 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक के ऊपर लिखा होता है प्लस और दूसरे पे मनफी। तो यहां से ब्रिज में से जब गुजरेगी तो वो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी बन जाएगी। अब हमने उसके बाद तीसरी चीज लगानी है वो फिल्टर। फिल्टर के लिए सिंपल है, लोड के क्रॉस आप एक कैपेसिटर जोड़ दें। तो कैपेसिटर कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर आपको एक अदद बाजार से कैपेसिटर खरीदना पड़ेगा और उसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 1000 माइक्रोफैरेड, और बेहतर ये कि 25 वोल्ट टेम्परेचर को हैंडल करने वाला आप कैपेसिटर यूज करें, क्योंकि आपको जो वोल्टेज मिल रही है ना वो 13 वोल्ट मिल रही है। ये तो नहीं हो सकता कि आप 13 वोल्ट 1000 माइक्रो यूएफ वाला यूज करें, कर भी सकते हैं लेकिन वो गर्म हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप ज़्यादा रेटिंग वाला लें ताकि ओवर वोल्टेज के केस में ये कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग के दौरान हीट अप ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये फिल्टर मैंने लगा दिया। फिल्टर के बाद हमने क्या लगाना है? वोल्टेज रेगुलेटर। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमें जो है मल्टीपल आउटपुट वोल्टेज की दरकार है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी बाजार से मिलती हैं। जैसे अगर आपने 12 वोल्ट लेनी है तो आपको 7812 की आईसी लगानी पड़ेगी। अगर 9 वोल्ट लेनी है तो 78-9 की आईसी लगानी पड़ेगी। अगर 5 वोल्ट लेनी है तो 78-5 की लेनी पड़ेगी। तो तीनों को कैसे लगाना है? बहुत ही आसान है। 3 टर्मिनल वाली ये बुनियादी तौर पर आईसी होती है। कैसे? जैसे कि ये इनपुट ली, मैंने यहाँ पर ये आईसी बना दी। इस आईसी को मैं नाम दे देता हूँ जी 7812। ये बाजार से मिलेगी, इसकी 3 टर्मिनल होंगे। पहला टर्मिनल जो होता है ना, ये होता है, ये इनपुट होता है, इसको कह देते हैं जी कॉमन। और ये वाला जो टर्मिनल होता है तीसरा, इसको मैं कह देता हूँ जी आउटपुट। ये हम लोगों के पास आउटपुट आ गई पहला। फिर आपको एक और आईसी यहाँ दरकार है। इस आईसी को मैं नाम दे देता हूँ 7809, यानी 78-9 वोल्टेज की 9 वोल्टेज ये पैदा करेगी। इसके भी 3 टर्मिनल होंगे। पहला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव यानी इनपुट के साथ होगा, मैं उसको इसके साथ जोड़ दूंगा, और कॉमन को मैं इकट्ठा कर दूंगा एंड के ऊपर, वो बाद में करते हैं। आउटपुट जो है ना वो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। ये आपके पास हो जाती है आउटपुट, ये इनपुट, और यहाँ से आपके पास आ जाएगी ये दूसरी इनपुट है, ये तीसरी है, ये पहली है। इसको मैं कह देता हूँ जी कॉमन। अब तीसरी हमें एक और चाहिए, एक और ऐसी हमने लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। इसको कहते हैं कि 7805, यानी ये 5 वोल्ट आउटपुट के ऊपर देगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये आउटपुट के ऊपर ये तीसरी पिन निकाल दी, इसको मैं आउटपुट कह देता हूँ। यहाँ से मैं ये कॉमन है, ठीक है, और ये आपके पास पॉजिटिव इसके ऊपर चलेगी। ये प्लस जो वोल्टेज है ये तीनों के इनपुट के ऊपर जा रही है, ठीक है। जबकि हमने अब जो कॉमन है वो हमने कंबाइन करनी है। वो कैसे करेंगे? यहीं से करेंगे। ये नेगेटिव आ रही है, सबसे पहले हमने ये नेगेटिव इसके साथ एक जोड़ दी, ये कॉमन है, इसको जंपर वायर से इधर जोड़ दी, और ये वाली जो आपके पास आउटपुट आ रही है इसको जंपर वायर की मदद से ये मैंने इधर जोड़ दी। अब ये हमारे पास जो 2 टर्मिनल है कॉमन वाला, वो तीनों आईसीस का कंबाइन मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आउटपुट में 3 आउटपुट आ रही है। ये वाली जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट, ये 9 वोल्ट, और ये आपके पास 5 वोल्ट। अब यहाँ पर हमने जो आउटपुट लेनी है वो, तो अगर हम यहाँ पर एक स्विच लगा दें जिसको कहते हैं सिलेक्टर स्विच, जब सिलेक्टर स्विच लगाएंगे तो उसका क्या काम होगा? जिस बटन के ऊपर आप स्विच को रखेंगे वो वोल्टेज आपको आउटपुट पे देगी। तो वो आपको मैं साइड पे भी आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह का ये स्विच होता है। मैं आपके सामने लगा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने जनाब यहाँ पर जो है वो एक 4 वे स्विच लगा दिया। ये ऐसा स्विच होता है, यहाँ पर उसका सामने बटन है, ये इस जगह पे जो है ना स्विच, इसके अंदर जो है वो आप इस पोजीशन पे भी रख सकते हैं, इस पोजीशन पे भी रख सकते हैं, और इस पोजीशन पे भी लेके आ सकते हैं। जबकि यहाँ से आउटपुट की ये जो कॉमन वायर है
ये भी आपके पास यहाँ से आएगी और एक आपके पास तार इधर से निकलेगी, तो ये आपके पास आउटपुट हो जाएगी। समझ आ गई? ये हमारे पास सेलेक्टर स्विच का बटन है। अगर आप इसको उठा के इधर रखोगे तो 9 वोल्ट मिलेगी, यहाँ रखोगे तो 5 वोल्ट मिलेगी, यहाँ पर रखोगे तो 12 मिलेगी। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो डायग्राम है बहुत ही सिंपल है। एक ट्रांसफार्मर चाहिए, एक ब्रिज चाहिए, एक फिल्टर के लिए कैपेसिटर चाहिए 1000 यूएफ का, और 3 रेगुलेटेड आईसी 7812, 7809 और 7805, और एक हमें चाहिए सिलेक्टर स्विच जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ वोल्टेज 12, 9 और 7 जो है ना 5 वोल्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको एक सिंपल फॉर्म में पावर सप्लाई डिज़ाइन करनी बताई। होपफुली आप इसको प्रैक्टिकली बाज़ार से ये कंपोनेंट्स खरीद कर और इसको जो है ना वो प्रैक्टिकली अपने पास बोर्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, और इंशाल्लाह ताला और अगली वीडियो के अंदर हम लोग वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, वो ट्रांजिस्टर्स के ऊपर होगा। अभी तक के लिए इतना ही, अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।